दिल को, खोलिए अपनी आंखों को। भारत में एक कंपनी पर आरोप लगा है, बिजनेस हुआ नहीं, बिक्री हुई नहीं और 15 लाख करोड़ का हिसाब खाते में दिखा दिया। आप 15 लाख से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए रकम एक और बार सुन लें। मामला 15 लाख करोड़ से अधिक का है। ये वो 15 लाख नहीं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब भारतीय के खाते में डाल देना चाहते थे, नहीं डाल पाए। जो काम उनसे नहीं हुआ, लगता है उस कंपनी से हुआ है जिसके बारे में सेबी ने आरंभिक रिपोर्ट दी है। 15 लाख करोड़ का हिसाब खाते में कैसे दिखाया गया? अगर इतने का बिजनेस हुआ तो दिखाओ, क्या बेचा, क्या खरीदा? सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट से पूछा है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया है, मगर इतनी बड़ी राशि कोई कंपनी कथित रूप से अपने बही खाते में कैसे गलत दिखा सकती है? 15 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि इसने भारत के सिस्टम को कॉमेडी में बदल दिया है। आपका दिल दहल ना जाए, इसलिए हम आपको इस वीडियो में हंसाते भी रहेंगे। 15 लाख करोड़ का बिजनेस दिखा रहे हैं। भारत की नाक एंड साख दुनिया भर में क्या बचेगी? ताइवान जैसे देश TSMC, दक्षिण कोरिया जैसे देश सैमसंग जैसी कंपनी बना रहे हैं, जो चिप बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही हैं। भारत की एक कंपनी फ्रॉड कर एक्सपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। सेबी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट में बताया है, यह फ्रॉड उस भारत में हुआ जिसके प्रधानमंत्री 12 साल से देश को बहला रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 15 लाख करोड़, बल्कि उससे भी ज्यादा, 15,15,385 करोड़। 2014 में स्विट्जरलैंड से काला धन लाकर आपको 15 लाख देना था। 2026 में स्विट्जरलैंड की कंपनी का कारोबार 15 लाख करोड़ से अधिक का दिखा दिया गया। आपने और LIC जैसी संस्थाओं ने उसमें पैसा भी लगाया है। तो इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए, आपका हाल क्यों आधा अधूरा है इसका भी पता चल जाएगा। तो भारत जैसा देश जितना निर्यात करता है, उसके कुल मूल्य का 20% के बराबर की रकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, जबकि असल में इतने का कारोबार नहीं हुआ है। भारत का निर्यात कुल $778 बिलियन का बताया जाता है, भारतीय रुपए में 75 लाख करोड़ का। और राजेश एक्सपोर्ट कंपनी पर आरोप है कि इसने $158 बिलियन यानी 15,15,000 करोड़ का बिजनेस बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। जो निर्यात हुआ नहीं उसके बारे में कंपनी ने अपने बही खाते में दिखाया है, मगर सेबी को या भारतीय नियामक संस्थाओं को अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी है। तो सवाल पूछिए कि यह सब कैसे हुआ होगा? इस कंपनी के बही खाते के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का काला धन वाइट किया गया होगा? अगर ऐसा हुआ है तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बन जाएगा, ED का रोल शुरू हो जाएगा। सेबी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इशारा नहीं किया। तो यह रकम क्या है? क्या कोई काल्पनिक रकम है? इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। पहले इसे ध्यान में रखिए कि राजेश एक्सपोर्ट्स की एक कंपनी वल्कैम्बी स्विट्जरलैंड की है। इसकी होल्डिंग कंपनी भी स्विट्जरलैंड की है, जिसका नाम है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज। इस ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज को राजेश एक्सपोर्ट्स ने खरीद लिया तो वल्कैम्बी का कंट्रोल राजेश एक्सपोर्ट के पास आ गया। आज तक ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज का ऑडिट ही नहीं हुआ। सेबी का कहना है इस कंपनी का कोई ऑपरेशन नहीं, ना तो इसकी कोई फैक्ट्री है, ना कोई बिजनेस है। इसके बाद भी ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज ने अपनी कमाई को वल्कैम्बी से कई गुना ज्यादा दिखाया और इसी के आधार पर राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपना रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। सेबी के अनुसार दिखाया है कि उसके व्यापार का 99% हिस्सा ग्लोबल गोल्ड जैसी सहायक कंपनी से आता है, जिसके बारे में सेबी ने कहा है प्रथम दृष्टया इसके आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए लगते हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत में राजेश एक्सपोर्ट्स का कारोबार 26,486 करोड़ का रहा है, लेकिन दुनिया भर में उसकी सहायक कंपनियों का कारोबार मिला दें तो उसका राजस्व 15 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। एक ऐसी कंपनी के दम पर जिसके कारोबार का हिसाब किताब नहीं, क्या ऐसा मुमकिन है? जबकि वल्कैम्बी का ऑडिट होते हुए भी उसका हिसाब छिपाया गया क्योंकि झूठे दावे से मेल नहीं खा रहा था। 5 साल में वल्कैम्बी का अपना कारोबार मात्र 3,000 करोड़ रुपए का है। राजेश मेहता ने उन आंकड़ों को अपनी बैलेंस शीट में शामिल नहीं किया। 5 साल में 15 लाख करोड़ के झूठे आंकड़े दिखाए। ऊपर से वल्कैम्बी के ऑडिट के आंकड़ों को वेबसाइट पर नहीं डाला और निवेशकों को गुमराह किया। मतलब आप समझ गए, भारत की जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, वो 99% आंकड़े गलत बताती है सेबी के अनुसार। कौन करेगा भारत के साथ कारोबार? ये स्टैंडर्ड है भारत के एक्सपोर्ट का। रॉयटर्स ने यह खबर 3 जून को छाप दी। 4 जून के अखबारों में हर जगह नहीं, कहीं कहीं छपी है। शायद 5 जून को पहली हेडलाइन के रूप में मिल जाए कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने
15 लाख करोड़ का बिजनेस दिखाया, जबकि इतना बिजनेस हुआ ही नहीं। सेबी ने संदेह जताया। सेबी ने अपनी आरंभिक जांच में यह सब बातें कही हैं। राजेश मेहता ने मनी कंट्रोल से कहा है, सेबी की रिपोर्ट में कुछ भी सच नहीं, यह एक अंतरिम आदेश है और इसमें सच्चाई नहीं। हम इसकी जांच करेंगे, एक जवाब तैयार करेंगे। तो क्या सेबी ने नींद में रिपोर्ट तैयार कर दी? पहले जान लीजिए राजेश एक्सपोर्ट्स क्या चीज है, कितनी बड़ी कंपनी है, फिर राजेश मेहता के बारे में बताऊंगा। तब आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे इमोशनली। दो भाई हैं, राजेश जसवंत राय मेहता, प्रशांत जसवंत राय मेहता। 1984 में सोने के गहने में व्यापार करने की अनुमति मिलती है और 89 में बेंगलुरु में एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं। कंपनी सोने को रिफाइन करने, एक्सपोर्ट करने के काम में लग जाती है। 1995 में यह कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। इसका साफ किया हुआ, तराशा हुआ सोना दुनिया और भारत में बिकता है। 2019 की एक रिपोर्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में पता चला, यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोने की रिफाइनरी को कंट्रोल करती है। 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की कंपनी वल्कैम्बी का टेक ओवर किया, जिसके बने गोल्ड बार दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और इसकी साख मानी जाती है। यह दुनिया में सोने की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। राजेश एक्सपोर्ट्स एक मिड कैप कंपनी है जिसका 3210 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी का गहने बेचने का खुद का एक ब्रांड भी है, शुभ ज्वेलर्स, जिसके कर्नाटका में 80 स्टोर बताए जाते हैं। 15 लाख करोड़ का हिसाब बढ़ा चढ़ाकर क्या कोई कंपनी दिखा सकती है? मगर सेबी ने अपनी आरंभिक रिपोर्ट में पाया है ऐसा। अब आते हैं इमोशनल पार्ट पर, जिसमें गरीबी है, फकीरी भी है, संघर्ष, संन्यास है। राजेश मेहता के पिता गहनों के कारोबार से जुड़े थे। 46-47 में राजकोट से बेंगलुरु आ गए। बेटा राजेश भी पिता के कारोबार से जुड़ गया, अपनी एक कंपनी बनाई, राजेश डायमंड कंपनी। राजेश के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया क्योंकि एक ज्योतिष ने ऐसा कहा था। कॉलेज नहीं गए, सीधा आ गए सोने चांदी की लाइन में। 1200 रुपए का लोन लेकर चांदी का कारोबार शुरू किया। यह सब हमें पता चला है बिजनेस की पत्रिका फोर्ब्स की एक रिपोर्ट से। 2016 में अंशुल धमीजा ने गुदड़ी के इस लाल राजेश की कहानी आप बेखबर लोगों के लिए लिख दी थी। एक दशक बाद यह कहानी आप तक चलकर आना चाहती है। 2015 में इसी राजेश ने $400 मिलियन कैश देकर स्विट्जरलैंड की कंपनी खरीद ली। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 3800 करोड़ कैश में डील हुई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि नोटबंदी में राजेश के पास कोई कैश नहीं बचा होगा। क्या पता अगर कैश में यह कंपनी राजेश नहीं खरीदते तो नोटबंदी में अपना कैश गंगा में बहाना पड़ जाता। खैर, इस कंपनी के खरीदते ही राजेश की कंपनी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से अधिक का हो गया। भारत के अमीरों की लाइन में 65वें नंबर पर आ गए। 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 130 टन सोने का निर्यात किया। जितना सोना निकला उसका 35%। ऐसा चमत्कार ओनली भारत, इंडिया या हिंदुस्तान में ही हो सकता है। फोर्ब्स पत्रिका ने राजेश मेहता की गरीबी और साधारण जीवन का जो विवरण दिया है, उसे पढ़कर मेरी आंखों में इंग्लिश के टीयर्स फ्लो करने लगे, हिंदी के आंसू तो देन एंड देयर ही सूख गए। अंशुल धमीजा ने लिखा है, राजेश मेहता कन्नडा और गुजराती दनादन बोलते हैं, गुजरात के हैं। इन्होंने भारत की 4 और भाषाएं जानने की कृपा की है, उनमें बात कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में नहीं चलते हैं। यह पढ़कर मेरा कलेजा फट गया। भारत का इतना बड़ा अमीर बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में नहीं चलता है, टोयोटा की कार में चलता है। 2015 में रेडिफ ने लिख दिया था, इनके पास, कुछ कर्मचारियों के पास इनसे ज्यादा महंगी गाड़ियां हैं। यह होती है फकीरी। इनके पास स्मार्टफोन भी नहीं। रेडिफ ने लिखा है, बस 3 बेसिक फोन है। स्मार्ट तो है बंदा, बेसिक फोन से काम करता है। इसीलिए तो 1 साल बाद 2016 में जब फोर्ब्स ने इनकी प्रोफाइल की, तब इनके पास एक स्मार्टफोन आ चुका था, मगर बेसिक फोन की संख्या 3 ही थी, यही बताई गई। असली फकीर तो अपने राजेश निकले। मिले तो मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर लीजिएगा। ऐसे फकीर सदियों में आते हैं जो जरूरत पड़ने पर ही प्राइवेट जेट से चलते हैं, वरना आम लोगों के साथ कमर्शियल फ्लाइट में यात्रा करना पसंद करते हैं। यह सब लिखा है मीडिया की रिपोर्ट में। याद कर लीजिए इनके एक एक कथनों को, कोट को। ऐसा कोट तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं दे सकते, मगर उनके कोट भी इसी तरह के होते हैं। राजेश कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बाई समथिंग जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग ऑफ। जो आदमी दिखावा तक नहीं करता, उसी आदमी पर आरोप लग गया, अपनी कंपनी का रिकॉर्ड नहीं दिखाता। सेबी ने होश में तो रिपोर्ट दिया है ना।
यही है आयरनी का आयरन ओर, जिसकी तलाश में मैं कब से इस छोर उस छोर भटक रहा था। मेरी एक खोज है, भारत के सत्ता के गलियारों में जो दलाल और फ्रॉड भटकते हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, बोलने का लहजा बहुत अच्छा होता है, आजकल संस्कृत भी बोल लेते हैं, उनके सूट बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से समझा देंगे, आप अमृत समझकर गलत काम में शामिल हो जाएंगे। तो मेरा सवाल है, कहीं असली अवतार राजेश ही तो नहीं, मतलब नॉन बायोलॉजिकल? 2015 की रेडिफ की रिपोर्ट के अनुसार राजेश भी अपने दफ्तर से 14 घंटे काम करते थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कम घंटे काम करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 18 घंटे काम करते हैं, उस समय राजेश मेहता 4 घंटे कम काम कर रहे थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हार्वर्ड से ज्यादा हार्ड वर्क में शक्ति है। ऐसी ही बात राजेश मेहता ने भी कही। उसी साल उनका बयान था, मैं हार्वर्ड में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नौकरी पर रखूंगा जो हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं। मतलब दोनों में पॉलिटिकल कनेक्शन भले ना हो, फैमिली कनेक्शन भले ना हो, रीजनल कनेक्शन भले ना हो, विचारों का कनेक्शन तो लगता है। मेरा जोर केवल विचारों के कनेक्शन पर है। मीडिया की पुरानी रिपोर्ट से पता चलता है राजेश मेहता बहुत धार्मिक है, देवी देवताओं का ध्यान और सम्मान करते हैं। 2016 में फोर्ब्स ने लिखा